भाई 4 खिलाड़ी के लिए हो सकता है आईपीएल से बैन 4 साल के लिए। जिस तरह से 4 का 4 खिलाड़ी आईपीएल स्टार्ट होने से पहले भी दोस्तों अभी तक इंजर्ड है, इससे पता चलता है कि ये जानबूझ के ऐसा करता है भाई, अपनी देश के लिए खेलने के लिए तैयार हो जाता है। जब आईपीएल का सीजन आता है कि इस तरह से नाफराज शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि भाई आईपीएल 2026 के लिए जिस तरह से बड़े बड़े खिलाड़ी का अनाउंस हो रहा था, सभी के सभी खिलाड़ी अपने अपने आ रहा था, बल्कि 4 ऐसे खिलाड़ी था उसके चोट के कारण लगता है कि इस आईपीएल वो खेलते नजर आएंगे। अब आईसीसी या बीसीसीआई के द्वारा सबसे बड़ा रूल आया कि भाई इस तरह से बिहेवियर करेगा कोई भी फ्रेंचाइजी, इस तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से भाई कहानी चल रहा है, इसे पूरे पता है कि भाई पूरे पता है कि कहानी कुछ अलग मोमेंट में जाने वाला था, पूरे अलग मोमेंट में जाने वाला था। क्योंकि जिस तरह से कहानी बन रहा है ना भाई, इस 100% पता है कि आईपीएल में सबसे बड़ी खिलाड़ी भाई आपको मिस्टर स्टार चोट के कारण दिल्ली कैपिटल को नहीं ज्वाइन कर रहा है। आपको पता हो कि दिल्ली कैपिटल मेन बॉलर के नाम से जाना जाता है मिस्टर स्टार के, तो लास्ट सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिल्ली कैपिटल को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था। इससे पता चलता है कि भाई दिल्ली कैपिटल के सबसे बड़े खिलाड़ी मिस्टर स्टार अभी भी चोट के सारे जल रहा है। आपको पता होगा कि भाई आईपीएल जो होता है, आईपीएल से बड़े खिलाड़ी अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहता है, बल्कि आईपीएल के सीजन से पहले कुछ समय से पहले चोट के कारण सफर हो जाता है। जिस तरह आपको पता होगा मिस्टर स्टार हो गया, सनराइजर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी चोट के कारण स्टार्टिंग का मैच नहीं खेलते नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी नियम है भाई, क्योंकि आपको पता होगा भाई मैच तो खेलना पड़ेगा भाई। इतनी फ्रेंचाइजी आपकी इतनी सभी का सभी डिमांड आपको पूरा करता है, और उस डिमांड में आप नहीं रहोगे तो इससे पता चलता है कि मैच का तक कुछ भी हाल हो सकता है भाई। क्योंकि फ्रेंचाइजी मैच आपको हम चीज़, आईपीएल ऐसा मैच है भाई, कोई भी टूर्नामेंट हो, जितना भी टूर्नामेंट हो, सभी टूर्नामेंट से सबसे ज़्यादा सफल रहता है आईपीएल। इससे पता चलेगा पैट कमिंस जो सनराइजर हैदराबाद का सबसे बड़े कप्तान माना जाता है भाई, उस तरह से खिलाड़ी आज तक नहीं हुआ है। अब पैट कमिंस के कारण है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से भाई सनराइजर हैदराबाद का आईपीएल का सीजन रहा है, इससे पता चलता है कि सबसे चोट के कारण इतनी बड़े कप्तान, इतनी बड़ी खिलाड़ी के अब्सेंट से पता चलता है कि भाई आपके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि पूरे के पूरे चीज़ आपको प्रोवाइड करता है आपको मैनेजमेंट, तब भी आप टीम से पहले आप बीसीसीआई के सबसे बड़ा रूल लगा सकता है कि भाई आईपीएल में खेलने के पहले आपको चोट पूरे के पूरे तरह से फिट होना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको पूरे तरह से 3 या 2 साल के लिए बैन कर देना चाहिए भाई। क्योंकि आईपीएल इतनी हाइप रहता है भाई, आईसीसी टूर्नामेंट जैसे टूर्नामेंट को सभी कभी देश को बंद कर दिया जाता है भाई। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट ऐसा टीम जो देश के लिए खेलता है, देश का टूर्नामेंट को बंद कर दिया जाता है आईपीएल खेलने के लिए। इससे पता चलता है कि भाई आईपीएल के क्या महत्व है भाई। आईपीएल जब शुरू होता है कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट इवेंट को बंद कर दिया जाता है। बताओ, इस तरह से इतना बड़ा इवेंट्स को बंद करने का मतलब समझ लो कि आपको आईपीएल फ्रेंचाइजी मैच को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है आईसीसी और बीसीसीआई। इससे बड़ा मिस्टर स्टार, पैट कमिंस और सबसे बड़ी खिलाड़ी भाई आरसीबी के सबसे बड़े खिलाड़ी जो माना जाता है, सबसे बड़ी खिलाड़ी आरसीबी का धुरंधर खिलाड़ी जो माना जाता है भाई आरसीबी का, जेस हेजलवुड की चोट से बाहर है। यानी कि 3 का 3 खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा आरसीबी ये फ्रेंचाइजी मैच आईपीएल पे करता है, वो पूरे के पूरे खिलाड़ी पूरी तरह से बाहर। इस तरह से कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए भाई आईपीएल के लिए। क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी आईपीएल में इतनी हाइप बनाया जाता है, हाइप से पहले खिलाड़ी पहुंचता नहीं, ये से पता चलता है कि आईपीएल के हिस्ट्री में दोस्तों जिस तरह से इस बार बड़े खिलाड़ी सभी के सभी गेंदबाज इंजर्ड हो गया भाई, बल्लेबाज इंजर्ड नहीं हुआ है। आईपीएल 2026 में देखा जाए कि सबसे गेंदबाज इंजर्ड होने के कारण आईपीएल 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया गया है। देख लो कहीं भी मुंबई इंडियंस का भी, सनराइजर हैदराबाद के भी, आरसीबी के सभी जो खिलाड़ी जो आईपीएल से बैन हो रहा है चोट के कारण ही हो रहा है। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है भाई जिसको चोट नहीं लगता है, हमेशा गेंदबाज को ज़्यादा चोट की असर पड़ता है। अब देखना पड़ेगा कि भाई आरसीबी को सबसे नुकसान हो सकता है आईपीएल 2026 के लिए, कि आरसीबी की गेंदबाज सबसे खराब है भाई, सबसे खराब जो आरसीबी के गेंदबाज है 2026 के लिए। अब देखना पड़ेगा जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है विराट कोहली की जलवा, बल्लेबाज तो तूफान है भाई, कोई डाउट नहीं है कि बल्लेबाज में सबसे बड़े तूफान है आरसीबी के, बल्ले गेंदबाज सबसे ज़्यादा लगता है इस बार भी फॉलोअप होने वाला, जिसमें यश दयाल, जेस हेजलवुड जैसे खिलाड़ी पूरे तरह से लूट आउट है आरसीबी के टीम से। इसी से पता कि सभी के सभी टीम ने आरसीबी के लिए ज़्यादा टारगेट कर दिया कि आरसीबी को
चार्जर इसलिए टारगेट किया, उसको पता है कि भाई बल्लेबाज है, बॉलर नहीं रहेगा तो कितने भी रन मार देगा आरसीबी उसको चेस कर लेगा। ये बहुत बड़ी कहानी है। सिर्फ भुवनेश्वर कुमार और कुरान पांड्या के अलावा कोई भी ऐसी गेंदबाज नहीं है जो लगता है कि कुछ कर पाएगा। देखना पड़ेगा दोस्तों, जो भी गेंदबाज है वो दोनों 1 साल के बाद पहली बार खेलता है। जो रनिंग में रहता है ना भाई, जो रनिंग में रहता है वो खिलाड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, बल्कि 1 साल के बाद पहली बार खेलेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। भुवनेश्वर कुमार इसका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है भाई, पूरी तरह से ख़त्म हुआ, क्योंकि 1 साल के बाद ये ग्राउंड में उतरेगा। और कुरान पांड्या भी 1 साल के बाद ग्राउंड में उतरेगा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता। जो रनिंग में खिलाड़ी रहता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे बड़े स्मार्ट खिलाड़ी रहे। इसलिए आईपीएल के बीसीसीआई के द्वारा बताया गया कि इस बार जो भी खिलाड़ी आने वाला है भाई पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नहीं तो इसको आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए। इससे पता चलता है कि भाई 4 के 4 खिलाड़ी जो आईपीएल में स्टार्टिंग पोजीशन में टीम को साथ नहीं जुड़ेगा, तो आप बताओ नहीं जुड़ने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी आपको लेता है, पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी लेता था, पूरे के पूरे ऑडियंस आपके पीछे पड़ा रहता था, फ्रेंचाइजी में नहीं जुड़ते हो। ये से पता चलता है कि भाई आईपीएल इस बार सबसे खराब के लिए जो होने वाला है, सबसे खराब प्रदर्शन के लिए वो आरसीबी की ही होने वाला है। कि आरसीबी का मैन खिलाड़ी, मैन बॉलर पूरे तरह से लॉक आउट है। यश दयाल हुआ, और यश दयाल के बाद आपको पता होगा जस एडुल जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गेंदबाज रहा है आरसीबी के लिए। अब देखना पड़ेगा पहला मैच क्या होता है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।